जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का। मैंने बेसिक पहले करवा दिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति, जो क्लास 10th में 8.1 एक्सरसाइज है, उसको पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल देखिए। इन ट्रायंगल एबीसी, एक त्रिभुज है एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, इनका मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, जल्दी से बताइए क्या करेंगे। एक ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल, 90 अंश का। हाँ, अच्छा लग रहा है? अच्छा लगेगा ही, हम बना रहे हैं भाई ना। चलिए, अब यहां इसमें बोला गया है कि बी जो है वो समकोण है, तो यहां बी बनाना है जहां समकोण हो। ठीक है, अब आपकी मर्जी, जहां मन हो ए बनाओ, जहां मन हो बी बनाओ। तो मैं यहां ए बनाता हूं, बी नहीं बनाना जहां मर्जी हो, और यहां सी बना देता हूं। अब इसके अकॉर्डिंग इनको रख लेना है। ठीक है, कैसे? जैसे देखो, ए बी बोला गया 24 सेंटीमीटर, तो इसको लिख दिया 24 सेंटीमीटर। ए बी कितना था? 24 सेंटीमीटर, तो लिख दिया हमने। बी सी 7 था, ये बी सी है, तो ये लिख दिया 7 सेंटीमीटर। अब पता है आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल है 90 अंश वाला, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आप बहुत अच्छे से जानते हो। कोई कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप बोलेंगे सर बचपन से पढ़ रहे हैं ना, हम भी बचपन से पढ़ा रहे हैं ना, डायनासोर के जमाने से हम आए हुए हैं। हाँ, ज्यादा ना हंसो। कर्ण का स्क्वायर, तो यहां कर्ण का स्क्वायर। लंब कितना है बच्चों? लंब है 24, तो यहां लिख देंगे 24 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार का मतलब 7 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर। बताओ बताओ बेटा, तुम बताओ क्या होता है। हाँ, ये देखो, इनको कुछ नहीं याद है। 576, 7 का स्क्वायर 49। अब बताओ जल्दी से जोड़ के बताओ। छुमंतर हो गया 625। अब इधर स्क्वायर हटाएंगे, इधर बच्चों क्या लगा देंगे? स्क्वायर रूट। और 625 कितने का होता है? ये तो मेरा कलुआ भी बता देगा। 25 का होता है। किसका होता है? 25 का। किसका होता है? 25 का। तो ये बच्चों हो गया स्क्वायर कितने का? 25 का। तो कर्ण आ गया 25। खेला तो अब होगा। क्या होगा खेला? खेला ये होगा, यहां निकालना है हमें साइन ए कॉस ए। सबसे पहले निकालना है साइन ए। देखो ढंग से, साइन ए। खेला तो इस कोण में है। साइन होता है बच्चों क्या? लाल बटे कक्का से याद होगा आपको, लंब बटे कर्ण होता है। नहीं पढ़ा तो पढ़ो एक बार ना, बेसिक इसीलिए बताया जाता है ना, इसीलिए बोलता हूं कि इसको ध्यान देकर पढ़ना। तो साइन लंब बटे कर्ण, खेला तो अब होगा। मैंने ये सब कुछ जो बनाया है वो एंगल बी के लिए बनाया है, इस वाले कोण के लिए। लेकिन हमसे पूछा कौन सा गया है? ये वाला कोण। मैंने बोला था जो आप कोण बना रहे हैं उस पे आधार जरूर होगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होता। तो ये बच्चों कर्ण है, और कर्ण कभी बदलेगा नहीं। कर्ण अभी हमने निकाल लिया, कितना आया? 25 ना, कर्ण आया 25। अब एंगल ए में हमें बताया आधार जरूर होगा, मतलब ये अभी तक जो बी के लिए लंब था वो ए के लिए क्या बन जाएगा? ए के लिए ये आधार बन जाएगा। ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। बताओ समझ में आई बात? ये एंगल ए में आधार जरूर होगा। ये वाली भुजा फिक्स है, कर्ण है, ये कर्ण है, ये कर्ण है, तो ये आधार है और ये लंब है। किसके लिए? कोण ए के लिए। ठीक है, कोण ए के लिए क्या है? आधार, और ये लंब है। भाई तो लंब कितना हो गया इसके लिए? 7। कर्ण कितना हो गया? 25। दूसरा क्या निकालना है हमें? देखो कॉस ए। कॉस ए क्या होता है? आधार बटे कर्ण। उतनी देर से चीख चीख के बता रहा हूं कि भाई ए के लिए ये क्या है? आधार, और ये क्या है? लंब। तो आधार इसका क्या हो जाएगा? 24। लंब कितना हो जाएगा? 25। कुछ ज्यादा अच्छा लिख दिया हमने। ठीक है, हाँ अब प्यारा प्यारा दिख रहा होगा। ओके, बताओ दिख रहा है कि नहीं?
तो कलुआ को आज नहीं बुलाते, कल बुलाते हैं ना, कलुआ से मिलवा देंगे लेकिन आप लोगों को हम जल्द ही। चलिए अब देखो बात करते हैं किसकी, साइन सी की। किसकी? साइन सी की। हाँ दिखेगा दिखेगा, डोंट वरी। साइन सी की बात करते हैं। तो साइन सी क्या होता है भाई? साइन यहाँ जो लंब बटे कर्ण है यहाँ भी होगा लंब बटे कर्ण, बस ये हो सकता है लंब और कर्ण क्या हो जाएं अलग अलग। तो ये वाला अगर ना दिख रहा हो तो मैं दूसरा ले लूं, थोड़ा दिखे आपको। तो साइन सी क्या होगा? लंब बटे कर्ण। अब बच्चों सी ये वाला है एंगल, सी ये वाला है, ये एंगल सी है। सी अभी बोला मैंने कर्ण फिक्स है, चेंज क्या होगा? आधार और लंब। सी के लिए अभी बोला, ये भी बोला था जहां पर एंगल होगा उसमें आधार जरूर होगा, मतलब ये क्या है? आधार, और ये क्या है? लंब। बात आई समझ में? अब जो एंगल बी के लिए था वही सी के लिए है, सिर्फ चेंज ए के लिए होगा। मतलब इसके लिए ये लंब था तो सी के लिए भी ये लंब है और ये आधार है, तो सिंपल सा लिख दो। लंब कितना है बताओ? लंब कितना है? 24। इसके बटे में कर्ण कितना है? आप बोलेंगे सर कर्ण चेंज नहीं होता, 25। इसी तरह कॉस सी निकालना है। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बताओ कितना है? आधार बच्चों 7 है। कितना है? 7 है, तो यहां लिख देंगे 7, और बटे कितना? 25। बोलो समझ में आई बात? आप बोलेंगे जी गुरुजी आई तो समझ में। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, मैं भाग जाऊं थोड़ा दूर जिससे आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत ना हो, ठीक है? अब देखो दूसरा, दिख रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है? ना दिख रहा हो तो और जूम कर दूं मैं। अब तो दिख रहा होगा, बताओ। हाँ अब बोलेंगे यस सर दिख रहा है ना। आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई साहब आकृति तो ढूंढनी पड़ेगी ना पहले, आकृति तो है नहीं इस पे। आकृति निकालते हैं, फिर वहां से tan p और कॉट आर के मान निकालते हैं, ठीक है? तो पहले हम क्या ढूंढेंगे हम लोग? आकृति। अब आकृति ढूंढते ढूंढते सामना हो जाए, ये आ गई आकृति। तो आकृति मैं बना ही देता हूं उधर। हाँ पेन तो चूज नहीं किया हमने। ऐसा कुछ बना हुआ है, तो जैसा बना है वैसे हम लोग बना लिए हैं। अब नाम दे देते हैं। इस बंदे का नाम P है, इसका नाम Q है, और ये जो हरामी हरामी दिख रहा है इसका नाम R है। बड़ा खतरनाक नाम है। इसका जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है लंबाई, इसकी लेंथ है 13 सेंटीमीटर। अभी 12-13 याद आ गए हो गए, ये 5 आएगी ना। हाँ इतना तो समझदार हो। पाइथागोरस थ्योरम से जो ये इनकी ट्रिपलेट होती है कुछ तो याद होनी चाहिए, जैसे 5 12 13 3 4 5 ना। तो ऐसे करके कम से कम 5-6 जो इम्पोर्टेंट है वो तो आप याद कर लें। नहीं होते तो फिर क्या है भाई, ऐसे करेंगे ना। जरूरी थोड़ी ना है कि सब चीज़ रट्टा मारी जाए। तो यहाँ से फिर लगाते हैं वही, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बोलो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बताओ कर्ण कितना है? आप बोलेंगे सर जी 13। लंब कितना है? 12 है। आधार निकालना है, तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 बराबर आधार स्क्वायर। अब इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144 बराबर क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर। इन दोनों को बेटा सब एक्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे। 9 पे 4 5, वाओ। 6 पे 4 2 बराबर आधार का स्क्वायर। इंग्लिश हमें भी आती है, पता है आपको? इंग्लिश हमें भी आती है, थोड़ी थोड़ी आती बस। आधार इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा बच्चों 5। कितना सरल है, कितना इजी है ना। हाँ मन में सोच रहे होंगे मास्टर साहब को आता है तो सब कुछ इजी है। क्या तो जब हम हो जाएंगे आप कितने तब हमें भी आने लगेगा। अभी नहीं आता वो बात अलग है, बचपन में तो आपको भी नहीं आता होगा। अब देखो इसकी वैल्यू निकालते हैं ना, हंस चुके। हाँ ज़्यादा हंसना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। कब? जब आप लिमिट से ज़्यादा हंस रहे हों, ठीक है? और दिन भर उदास भी नहीं रहना है, ऐसे मरी हुई शक्ल बनाए इसे पूरे दिन
तो ऐसे भी नहीं करना है और पूरा दिन हंसना भी नहीं है ना। तो tan p माइनस कॉट आर इसकी वैल्यू चाहिए, बताओ क्या होगी बच्चों। tan p मैंने बोला, मैंने सब कुछ इस एंगल के लिए किया है, इसके अनुसार मैंने कर्ण लंब निकाले हैं, मुझे इसके अनुसार बताना है, तो आधार चेंज हो जाएगा, आधार लंब बन जाएगा, लंब आधार बन जाएगा। तो tan वैसे होता है लंब बटे कर्ण, बताओ क्या होता है tan बच्चों, इधर लिख लेते हैं हम, लंब सॉरी लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है, अब ये लंब नहीं है इसके लिए, ये वाला लंब है, वो भी अभी निकाला था, ये कितना आया था 5, ठीक है। तो ये लंब है ये आधार, तो लंब बताओ कितना है 5, आधार कितना है 12, माइनस कॉट क्या होता है आधार बटे लंब, लेकिन कॉट आर की निकालनी, इसकी वैल्यू इसके अनुसार देखना है। मैंने बोला आर और क्यू के अनुसार सब कुछ सेम होगा, सिर्फ बदलेगा किसके लिए पी के लिए, ठीक है। क्यों आर के अनुसार होगा, भाई ये कर्ण है बदलेगा नहीं, जिसमें एंगल बना होता है उसमें आप बेस जरूर होता है आधार, तो यानी ये क्या हो गया बेस, तो आर के लिए ये आधार है और ये लंब है, तो आधार कितना है 5, लंब कितना है 12, तो ये भी 5/12, ये भी 5/12। आपको बहुत अच्छे से याद होगा जब सेम संख्याएं लिखी हो, 5 माइनस 5 कितना होता है 0, तो 5/12 माइनस 5/12 भी क्या होगा 0, क्या होगा 0। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपनी दुनिया पे, दुनिया हमारी कहाँ थी, ऐसे थी। क्वेश्चन नंबर कौन सा 3, दिख रहा होगा क्वेश्चन। बोला गया यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं, निकालेंगे, इसको भी निकालेंगे ना, कैसे निकालेंगे, चलो इसको करते हैं, ये आ गया। तो साइन ए बराबर हमें दिया गया है, देखो कैसे कैसे लिख रहा है, देख रहे हो विनोद क्या क्या चल रहा है। तो साइन ए कितना है 3/4, बोलो कितना है 3/4। अब एक बनाते हैं हम लोग क्या ट्रायंगल, ट्रायंगल इस तरफ बनाते हैं सुंदर सा। अब सुंदर हमसे तो नहीं बनने वाला है, हाँ थोड़ा ठीक बना ना, साइन ए बराबर 3/4। बच्चों बताओ साइन ए नहीं वो हटाओ क्या होता है, बस इतना बताओ कि साइन होता क्या है, लंब आधार कर्ण ऐसे करके। तो आप बोलेंगे सर ये बचपन से हम पढ़ रहे हैं, लाल बटे कक्का, बोलो लाल बटे कक्का, ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया tan, तो साइन क्या हो गया लंब बटे कर्ण, बोलो क्या हो गया लंब बटे कर्ण। तो ये लंब है और ये क्या है बच्चों कर्ण। तो बताओ बताओ जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों की तरह, लंब किसका है इसका, लंब, लंब बोलेंगे आप सर जी ये है लंब, ये है 3, अच्छा फिर कर्ण, कर्ण कितना, कर्ण बताओ कर्ण, तो कर्ण बोलोगे कितना है 4। अब 3 4 5 मत कर लेना, 3 4 5 होगा क्या, चलो मैं एक बार सवाल चेक कर लेता हूं भाई, ऐसा तो नहीं है कि ट्रिपलेट नहीं लग रही हो, हम लोग हल करते जाएं ना। तो साइन ए बराबर 3/4 है, कॉस ए और tan ए का मान निकालना है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, जो भी लिखा है बहुत अच्छे से लिखा है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, साइन हो गया 3 4, अब ये 5 मत कर लेना, कर्ण अगर 5 होता तब उसको 4 कर लेते, तो इसमें निकालना पड़ेगा, ट्रिपलेट रटने का घाटा भी है कभी कभी। 3 4 5, 5 तब होता जब कर्ण होता, अब निकालना पड़ेगा, कर्ण क्या होता है, कर्ण होता है बच्चों लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, बोलो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। साइन ए के लिए सारे एंगल दिए गए हैं, तो आप इसको ए मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए ए, इसको क्या मान लीजिए बी। अब इसमें ये तो नहीं दिया गया ना कौन सा एंगल है, ए बी और सी, ठीक है। एंगल ए के बारे में सब कुछ दिया गया है। अब एंगल ए के लिए एक बार मिला लीजिए, क्यों मैंने इसको माना, ये एंगल ए को इसलिए माना कि हमें ये क्या चाहिए, इसमें लंब ये होना चाहिए। अगर मैं एंगल ए यहां लिख देता तो ये आधार हो जाता, ठीक है, इस वजह से मैंने ऐसा किया, ठीक है। अब देखिए कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, देखो स्क्वायर नहीं लगाया था, तो कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना बच्चों, कर्ण ही दिया गया है
4 का स्क्वायर, लंब कितना है, लंब लंब आप बोलोगे सर 3 का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर छोला और 3 का स्क्वायर पुलाव और प्लस आधार। अरे भाई छोला पुलाव वो वाला नहीं है जो तुम सोच रहे हो ना। 16 माइनस 9 बराबर आधार का स्क्वायर, 16 में 9 गए 7 बराबर आधार का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा तो अंडर रूट 7 आ जाएगा। बोलो अच्छा ये वाला वो वाला पेन नहीं होगा ना, हाँ ऐसे चलता है। तो आधार आ गया अंडर रूट 7। अब बच्चों निकालना क्या है, निकालना क्या है बताओ जल्दी, निकालना क्या है। तो बोले जो मन हो वो निकाल लो, अपना क्या जाता है। नहीं उसमें बोला गया कॉस से निकालना है। क्या निकालना है, कॉस से। अच्छा ठीक निकाल लेंगे। और बताओ क्या निकालना है, और बताओ। और निकालना है हमें tan a, तो ये भी निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। tan a भी निकालेंगे, cos a भी निकालेंगे। छोटू तुम खड़े हो, हाँ अब बताओ cos क्या होता है। देखो कैसे कैसे मुंह बना लेता है, पूछ लो तो बस। cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण। बताओ बच्चों आधार कितना है, अभी निकाले हो √7 है तो आधार आ जाएगा √7 और कर्ण कितना है 4। tan क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है इसका 3 है, आधार कितना है 4 है। बोलो समझ में आई बात, समझ में आई कि नहीं, आई ही होगी ना। इसको हटाते हैं, अगला क्वेश्चन लाते हैं ना। हाँ ये थोड़ा ठीक लग रहा है ना, इसकी शक्ल भी ठीक लग रही है ना। नहीं तो तुम लोग तो इसको अभी बना देते हो, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं ना तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। बताओ दिख रहा है, अब और ठीक से दिख रहा होगा। चलो काम शुरू करते हैं अपना। यदि 15 cot a बराबर 8, हिंदी में पढ़ू, हाँ अच्छा 15 cot a बराबर 8। अब ये मत बोल देना कि कल से ये जो 8 है इसको हिंदी में लिख के लाओ ना। तो साइन ए और सेक के का मान निकालना है। तो बताओ इसको शकल बनाओ ना उस तरह। 15 cot a बराबर 8, हम लोग तो पढ़ते थे 8 बटे कुछ करके। तो दिक्कत क्या है, ये 15 को उधर गुणे में उधर कहाँ भेज दो, बट्टे में दौड़ लगा के भग जाएगा ये। तो cot a की वैल्यू बताओ बच्चों कितनी आ गई, 8 बटे 15। cot a की वैल्यू 8 बटे 15। अब एक छोरे से पूछूं मैं, बता ये भाई होता कितना है। तो बोलेगा सर cot 10 का उल्टा होता है। 10 क्या होता है, सर जी ये मत पूछा करो। क्यों ना पूछे, लंब बटे आधार होता है सर। तो ये लंब बटे आधार तो होता है, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। हाँ अब बनाएंगे एक क्या, ट्रायंगल। ये देखो बन गया ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में हम लोग खेला खेलेंगे क्या। सर आधार इसका 8 है तो लिख लो आधार 8 है। सर लंब 15 है तो लिख लो लंब 15 है। सर कर्ण निकालना है, निकाल लो। कैसे निकालेंगे, इधर कहाँ स्पेस है। अच्छा इसको थोड़ा इधर उधर भगाते, ठीक चल रहा है। इसको नहीं भगाते हैं, नहीं तो इधर उधर भगने के चक्कर में और कहीं भग जाएगा। 8 और 15, तो बताओ कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है निकालना है भाई साहब, लंब कितना है 15 है सर, आधार कितना है 8 है। तो कर्ण का स्क्वायर 15 का स्क्वायर होता है बच्चों 225, 8 का होता है 64, और अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 289। अब कहोगे आपको कैसे पता सर जी, इतनी जल्दी कैसे जोड़ लेते हो। बच्चा 25 साल से यही कर रहा हूँ, ज़्यादा हो गया क्या, कम फेंकना था ना। हाँ चलो अच्छा, इस वजह से क्योंकि ये तिपलेट याद है मुझे ना, रट्टा मार के आता हूँ पहले। तो कर्ण कितना आ जाएगा, अंडर रूट 289। ये किसका है 17 का, किसका है 17 का। तो अगर 17 का है तो 17 का देखते हैं भाई। ये आ गया 17 अपना, ठीक है। ये अगर 17 आ गया,
थोड़ा डार्क। अब निकालना हमें क्या, हमें निकालना था साइन ए। क्या निकालना था, साइन ए। और क्या निकालना है, सेक ए। राइटिंग थोड़ा मैनेज कर लो भाई, इतनी अच्छी नहीं लिख पाता मैं। साइन ए, साइन क्या होता है, आप बोलोगे सर साइन होता है लंब और बटे कर्ण। गलत लिख दूं तो बता देना। हाँ, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बच्चों कितना है, लंब 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 लंब, आप बोलेंगे सर लंब तो 15 था, तो 15 लिख लो। और बटे कर्ण अभी निकाला है सर 17 था, कितना था 17, तो ये आ गया 15/17। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है सर जी। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ लिख देंगे कर्ण और यहाँ लिख देंगे आधार। कर्ण अभी निकाला 17, आधार कितना था इसका 8, तो आधार आ गया 8। बोलो दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत परेशानी, जकड़ा जुखाम कुछ भी हो तो बताना ना, दवा लेकर आऊंगा मैं। चलो अगला सवाल ना, अब सवाल भाई लिखने पड़ेंगे, पता नहीं टाइपिस्ट हम ही ने टाइप किए हैं इधर उधर हो गए, तो भाई लिख लेते हैं, इतने बड़े थोड़ी ना है सवाल। तो अब आना पड़ेगा हम लोगों को पीछे, होम पे आते हैं ना, सीधा यहां पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहां से पेन मैं सिलेक्ट कर लेता हूं पहले, ठीक है, और इसके लिए ये कर लेता हूं। अब ठीक है, तो यहां पर लिखा है सेक थीटा। अच्छा ये इधर से दिखेगा नहीं आप लोगों को, हाँ, तो इसको और कुछ करते हैं, क्या करते हैं, इसको ये कर लेते हैं, अब ठीक दिखेगा। सेक थीटा बराबर कितना है बताओ, सेक थीटा, सेक थीटा है 13/12, 13/12। तो बोला गया है अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए, अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना है आगे। तो मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं पहले, सुंदर सुंदर, यहां से आपकी ट्रायंगल मैं बना के दिखाऊंगा आप लोगों को अच्छा सा एक। वो एक ट्रायंगल भाई आजा, 90 वाला बनाना है ना हमें। ये कौन से कलर से बनेगा, इसको ऐसे बनाते हैं, इस वाले कलर से, ये ठीक दिखेगा। वाओ, देखो बच्चों कितने अच्छे से बना लेता हूं मैं, कितना अच्छा ट्रायंगल बनाया मैंने ना। अब सेक होता क्या है, सेक कॉस का उल्टा होता है ना। काफी हंसी मजाक हो चुका, अब थोड़ा सीरियस होके पढ़ लेते ना, नहीं तो ऐसे दांत बकारते रहोगे तुम लोग। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है सर। कॉस क्या होता है, कॉस सर आधार बटे कर्ण होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण, और ये क्या हो जाएगा, आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है, तो आप बोलोगे कर्ण सर, कर्ण तो इसका 13 है, आधार कितना है 12, सर 13 12 5, 5 आएगा, तो निकालते हैं ना, ऐसे थोड़ी ना लिख देंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बोलो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण बताओ कितना है 13 का स्क्वायर, लंब बताओ कितना है निकालना है, आधार कितना है 12 का स्क्वायर। 13 को होता है 169, ये 12 का स्क्वायर होता है 144, उधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 144 बराबर लंब का स्क्वायर। 169 में 144 घटाएंगे सर आ जाएगा 25, और ये हो गया लंब का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी लंब यहां से कितना आ जाएगा √25। बताओ बच्चों कितने का होता है, 5 का होता है सर, 5 का होता है, तो ये हो गया 5। ओके, अब आ गया लंब हमारा। अब कुछ भी पूछो भाई सब निकाल हम सब लेंगे। तो इनको पकड़ के हम लोग ले चलते हैं इनके गांव की तरफ, इन सब को ले चलते हैं इनको अपने गांव की तरफ। आ जाओ भाई इधर, इनको छोड़ते हैं इधर, हम लोग उधर क्या करेंगे, सलूशन। क्या करेंगे, सलूशन। कैसे करेंगे, हमको चाहिए क्या,
साइन थीटा, क्या चाहिए साइन थीटा, और क्या चाहिए कॉस थीटा। सर कॉस थीटा तो ऐसे निकाल लेंगे, साइन थीटा चाहिए, कॉस थीटा चाहिए, सभी निकालने हैं ना। और क्या चाहिए सर टेन थीटा चाहिए, और क्या चाहिए सर कॉट थीटा चाहिए, और भाई कुछ सेक तो दिया ही है तो उसको मत निकाल लिए, अब कितनी बार निकालोगे। तो और क्या बचा कोसेक थीटा। बोलो समझ में आई बात, इतनी चीज चाहिए। अब साइन थीटा क्या होता है सर लंब बटे कर्ण होता है, ये क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, ये क्या होता है लंब बटे आधार होता है, ये आधार बटे लंब होता है, और ये कर्ण बटे लंब होता है। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या होगा लंब, लंब बताओ कितना लंब, लंब अभी निकाले थे सर 5 है, कितना है 5, कर्ण कितना है ये 5 है, और कर्ण इसका कितना है कर्ण कर्ण 13 है सर, आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13, लंब कितना है लंब, लंब 5 है, आधार कितना है 12, तो ये 5/12 है, तो ये सीधा सीधा 12/5, ये कर्ण बटे लंब है, साइन का उल्टा तो 13/5। बोलो बात समझ में आई, हाँ बात समझ में आई। तो मैं इसमें पेज ऐड करता जाऊंगा जिससे आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो मिल जाएगी आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा था 5 6 7, सातवां क्वेश्चन देखिए, कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर 7/8। तो फर्स्ट नंबर बोला गया है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू निकालना है। और सेकेंड नंबर बोला गया है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालिए, ये दो चीज़ों की वैल्यू निकालना है। बोलो बच्चों निकाल पाएंगे? सर जी एक बार बता दो फिर निकालेंगे, है ना, यही तो है। चलो बताते हैं फिर। तो इसको देखो यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन, अब थोड़ा सीरियस होना ना, क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन ठीक क्यों है, मैं इसको ऐसे ट्रायंगल बना के भी बता दूंगा। इसके अलावा इसमें जो सर्व समीकरणें होती है थोड़ा बहुत ज्ञान लेना पड़ेगा ना सूत्रों का, तो उनका प्रयोग करके इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग ट्रायंगल बना के सीखेंगे ना। यानी कॉट थीटा दिया गया है, तो कॉट क्या होता है बताओ बच्चों, कॉट क्या होता है? बोलेंगे कैसा हमें से पूछोगे, अपने मन से भी कुछ कर लिया करो, ठीक है। हाँ तो ये याद रखना, कॉट क्या होता है लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। अब एक वही ट्रायंगल पकड़ के लाते हैं ना, इधर से हम लोग कहाँ से लाए थे, इधर से एक ट्रायंगल पकड़ते हैं और इसको इनविल्ड करते, इधर इधर बढ़िया से बनाते हैं, ठीक है। दिखाई दे रहा है, दिखाई देगा भैया। मुझे आधार पता है 7 है, ये आधार है। अच्छा मैंने पेन नहीं सेलेक्ट किया, इसको पीछे करो। आधार है इसका 7, बोलो 7 कितना है 7। अच्छा लंब, लंब कितना है 8 है, लंब कितना है 8। निकालना क्या है बच्चों कर्ण, ये निकालना है। अब 8 7 को कोई ट्रिपलेट नहीं होती, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बोलो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना है बच्चों 8, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 7, तो ये क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 8 का होता है बच्चों 64 और 7 का कितना होता है 49। बोलो 64 और 49। अब जोड़ना तो आता ही होगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे उधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। 9 और 4 कितने हो गए बच्चों 13, 9 और 4 13, 6 4 10, एक हासिल वाला लग था तो ये हो गया 11। भाई जिसको जोड़ना आना आता है ऐसे लिखेगा, ऐसे 64 49 9 4 13 6 4 10 1 11, भाई ऐसे जोड़ लेना ना। अब 10 में पहुंच गए, थोड़ी तो तमीज सीखो, ठीक है। ये हो गया, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी। फर्स्ट वाले को मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ से।
फर्स्ट वाला क्या था, 1 प्लस साइन थीटा, फर्स्ट वाले को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसको थोड़ा इधर भगाते ना, इसको थोड़ा एक जगह लेकर चलते, ये इधर आ जाए, दिख रहा है, बढ़िया से दिख रहा है ना, ओके। अब देखो मैं यहाँ से इसको रेज करता हूँ, फर्स्ट नंबर यहाँ हल करता हूँ, तो इसको देखो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक डंडा डाल दूँ, ये लो डंडा हो गया। अब इधर देखो 1 प्लस साइन थीटा, ये प्लस है बच्चों, हाँ 1 प्लस साइन थीटा, बताओ साइन थीटा कितना है, साइन क्या होता है, साइन क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है, लंब सर जी 8 है, 8 है, कितना है, कर्ण अभी निकाला था हम लोगों ने, √113, तो ये हो जाएगा, देखो सेम चीजें लिखी बस माइनस में, तो 1 माइनस 8 बटे √113, बताओ समझ में आ रही होगी बात। इसको यहां से हटाते हैं ना, यहां बराबर लगाते हैं। अब देखो नीचे आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस क्या होता है सर, वो लंब बटे कर्ण होता है, ये आधार बटे कर्ण होता है, आधार कितना है 7, तो ये हो जाएगा 7 बटे √113, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 7 बटे √113। बोलो बात समझ में आई, आप बोलेंगे जी सर। ध्यान से देखिए इन दोनों शख्स को, ध्यान से देखिए, ध्यान से, क्या दिख रहा है सर, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए की जगह कितना है 1, बी की जगह कितना है 8 बटे √13, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी का मतलब 8 बटे √113 का होल स्क्वायर। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह। नीचे ये भी वही दिख रहा है, इसको भी ध्यान से देखिए, तो ये भी दिख रहा है 1 का स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, और नीचे हो जाएगा 7 बटे √113 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन थोड़ा अच्छे से आदत करिए, अच्छे से करने की, मैं पूरे स्टेप नहीं लिखता, मैं स्क्वायर से बताता, ये 8 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल, लेकिन अभी मजबूरी है बता रहा हूँ इस वजह से ना, बाद में हम जब 160 करेंगे ना तो ये 160 हवा में होगा। हाँ 1 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, √113 का स्क्वायर करेंगे, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 113 बटे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बटे 113। अब सॉल्व करेंगे, 113 है कम 113, भाई इसका एलसीएम मत लेने लगना, शाम हो जाएगी। 113 है कम 113 और माइनस 64, बताओ 113 है कम 113 माइनस 64 क्या आ जाएगा 49, और बटे 113, नीचे इसको सॉल्व करते हैं, 113 कम 13, 49 घटाएंगे तो ये बच जाएगा 64 और बटे 113। सबसे नीचे जो होता है उसका सबसे मल्टीप्लाई सबसे ऊपर वाले से गुड़ा, 49 का गुड़ा 113 से, और इस तरह इन दोनों का गुड़ा हो जाएगा, यानी 113 का गुड़ा 64 से, बीच वालों का आपस में। अब देखो बच्चों ये 113 से 113 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 49, देखो कितना भद्दा लिख गया, 49 बटे 64, ये आ गए बच्चों वैल्यू। बताओ कितना बवाल करना पड़ा ना। अब इसको मैं दिखाता हूं, इसको तुरंत हल कैसे करते हैं, वैसे मैं सेकंड नंबर यहां पहले कर देता हूं। इसको बोला गया कॉट स्क्वायर थीटा, बोलो कॉट थीटा की वैल्यू दी है, कॉट स्क्वायर थीटा पूछी गई है, बच्चा निकाल लेगा, भाई ये इसका स्क्वायर लिखा है बस स्क्वायर कर दो, कितने का, इसको लिख सकते हैं। अगर लिखना बहुत शौक है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर थीटा पे नहीं लगा कॉट पे लगा, तो इसको आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कॉट का मतलब कितना है बच्चों 7 बटे 8, और इसका कर देंगे स्क्वायर, ये आ जाएगा 49 और बटे 64। बोलो बात समझ में आई। अब इतना स्पेस बचा हुआ है, इतने में खेला कर देंगे हम लोग, देखो कैसे। ये सेकंड मेथड है इस वाले क्वेश्चन को करने का, ठीक है, मैं यहां लिखता हूं, बात को ध्यान से समझना मेरी, ठीक है। मैं इधर छोड़ता हूं, अगर स्क्रीनशॉट पहले लेना ले लो। लिखा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा,
अगर ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा है तो क्या आपको ये नहीं दिख रहा है कि ये भी a प्लस बी ए माइनस बी यहीं से बन रहा है ना? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बोलो तो बोलेंगे जी सर a की जगह है 1 और b की जगह क्या है साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। बोलो कितने बात ये समझ पाए मेरी? लगभग सब समझ गए होंगे। नीचे भी देखो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा लिखा, यानी एक कोष्टक में a प्लस बी एक कोष्टक में a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर बी स्क्वायर, यही चल रहा है जिंदगी में। तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जी सर ये भी समझ में आ गया। अब थोड़ा टिग्नोमेट्री लगेगी सर्वसमिका। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर। सर ये कैसे निकाल दिया? बच्चे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। अगर वहां से साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस आ जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। सिंपल सी बात है यार, तुम लोग अभी नहीं सुन पा रहे हो। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों हो जाएगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ी टिग्नोमेट्री और कॉस बटे साइन कॉट होता है, स्क्वायर लगा है तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अभी आपने कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता थी, वहां देखो 7/8 तो 7/8 का बस क्या कर देंगे स्क्वायर, तो बच्चों कितना आ जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर 64। देखो सर 1 2 3 1 2 3 स्टेप और ये देखो एक अलग से दुनिया। तो भाई इसको भी अगर लगाओगे तो आप पूरे नंबर मिलेंगे, कोई काट नहीं सकता। ठीक है, तो आपको जैसे समझ में आए आप वैसे करना सवाल को, कोई वो नहीं है कि आपको यही लगाना है। हाँ तो ये आगे चलते हैं हम लोग ना। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 8वां नंबर। 8वां नंबर क्या है? 3 cot a बराबर 4। 3 cot a बराबर 4 वैल्यू किसकी फाइंड करनी? तो बोला है जांच कीजिए कि ये इसके बराबर, कौन किसके बराबर है? 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a और ये बराबर होना चाहिए किसके? कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। भाई साहब अगर फार्मूलों से इसको करना होता है एक लाइन का था, है या नहीं ये बताना मुझे चेक करके, ठीक है? ये इसके बराबर है कि नहीं है बोलो, कर पाते? हाँ जो ज़्यादा पढ़ चुके हैं वो बताएंगे सर 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a cos 2a का फार्मूला है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a ये भी cos 2a का फार्मूला है, तो भाई ये भी cos 2a वो भी cos 2a, LHS बराबर RHS हो गया, प्रूव हो गया। लेकिन नहीं ऐसे नहीं करना है, इतना आसान भी नहीं होता ना। अब इसकी मदद से करते हैं। तो सबसे पहले वही एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल भाई एक बना के रखते हैं भाई, बार बार बनाना पड़ रहा है हम लोगों को ना। ओम छू मंत्र काली। मैं इसका रंग चेंज करता हूँ, ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, इसको इस वाले कलर से बनाते हैं ना। हाँ ये बताओ दिख रहा है बच्चों? इसको हटाते हैं यहाँ से, लो दोनों गायब हो गए। अब क्या करें? हाँ अब दिख रहा होगा। तो ये ए के लिए, तो ए या तो यहाँ लीजिए या तो यहाँ ले लीजिए, तो मैं इसको ए मान लेता हूँ। तो ये बच्चों बी हो गया, ये क्या हो गया सी। ऐसा क्यों करता हूँ मैं? क्योंकि मुझे इसके अनुसार सॉल्व करना है। किसके अनुसार? कॉट ए बराबर ये हो जाएगा बच्चों 4 और ये 3 गुणे में उधर दौड़ लगा के कहाँ चला जाएगा? बटे में। तो कॉट ए बराबर कितना? 4/3। बोलो कॉट ए बराबर कितना? 4/3। अब कॉट क्या होता है? ये क्या है? कॉट होता है सर tan होता है लंब बटे आधार, तो ये क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार कितना है? अब बोलोगे सर आधार इसका ये है 4,
लंब कितना है, लंब बोलोगे कितना है 3, निकालना क्या है कर्ण, वैसे 5 आएगा निकाल लीजिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बताओ कर्ण कितना है निकालना है सर, ठीक है स्क्वायर, थोड़ा ठीक से लिखते हैं ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना था 3 का, आधार कितना था 4 का, तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा 9 प्लस 16, 16 और 9 कितने हो गए 25, स्क्वायर हटाएंगे उधर क्या लग जाएगा रूट, यानी कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 5। बोलो कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब कर्ण निकल रहा है, अब कोई भी तूफान मेल निकलवाए सब निकाल लेंगे हम लोग ना। तो इनको करते हैं भाई एक साइड और हम लोग चलते हैं घूमने। आजा भाई इधर आजा ना, ये काफ़ी समझदार हैं, इधर उधर हो जाते हैं आराम से, अगर बोल दो एक बार इधर बैठना तो बैठ जाते हैं, कोई ज़्यादा वो नहीं करते। अब देखो इधर 1 माइनस टेन स्क्वायर है, बोलो 1 माइनस टेन स्क्वायर है, फार्मूला नहीं लगाना है ना, यहाँ लिखते हैं। तो 1 की जगह 1 माइनस टेन स्क्वायर है, कॉट 10 का उल्टा होता है, तो ये बच्चों हो जाएगा 3/4, 3/4 इसका होल स्क्वायर। तो बोलोगे सर जब इसकी वैल्यू मालूम थी डायरेक्ट बिना ट्रायंगल के आ रही तो क्यों, फिर भाई कास और साइन की भी निकालनी पड़ती ना इस वजह से। और ये हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, यहाँ फंस जाते हैं ना इस वजह से। कॉस क्या होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5, तो ये हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 3 और बटे कर्ण, तो 3/5 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा ना, ये है लंब ये ना, तो इसको ध्यान रखना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर होता है बच्चों 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, इसको बराबर को यहीं लगाना है जहाँ ये वाली लाइन होती है, और ये हो जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इधर सॉल्व करेंगे इसको, दैट इम्प्लाइज डेट यहाँ लगा देते हैं क्योंकि बराबर हमने यूज कर लिया है। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 9/25, बोलो 16 एक कम 16, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9, 16 एक कम 16, 16 9 25, देखो बटे वाला तो लिखा ही नहीं मैंने, 16 माइनस 9 पूरे के बटे 16 बटे 16 एक कम 16, 16 प्लस 9 लिख देता हूँ एक बार, और इसके बटे में कितना 16 बराबर, ये देखो डिनोमिनेटर इक्वल है, अरे नीचे वाले बराबर है, हर बराबर है तो अंश को घटा दीजिए या जोड़ दीजिए जो भी हो, ठीक है। अब 16 में 9 गए तो कितने बच्चे 7, और 7/16 बटे 16 9 कितने हो गए 25, और बटे कितने 16 बराबर 16 में 9 गए, ये बचेगा 7 और बटे 25, एक लाइन उधर करते हैं सॉल्व, ठीक है। ये 7/16 है यानी 7, और सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 7 गुणे 16, और बटे इन दोनों का आपस में हो जाएगा 16 गुणे 25 और बराबर 7/25। देखो इस 16 से ये पुलाव कैंसिल हो जाएगा, 16 16 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या आ जाएगा 7/25 बराबर 7/25। आप बोलेंगे सर LHS बराबर RHS, वाओ हो गया, ठीक है। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, हम तो चले, ले लिया। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, कहाँ तक हो गए 8, 2 और बच्चे, बड़ा सुकून की ज़िंदगी होगी 2 क्वेश्चन करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखिए, बोला गया है एक त्रिभुज है ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। भाई यहीं पकड़ लो, तुरंत तुरंत पकड़ो यहाँ से, ये है बस इसको पकड़ के यहाँ बना देते हैं, कैसे ऐसे बना देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, बस इतना बहुत है ना, ये हो गया। अब हम अपना प्लेन बना लेते हैं ना। तो इसमें देखो क्या बोला गया है, एक त्रिभुज है ABC में 20 समकोण है, तो ये तो कंफर्म हो गया भाई ये 20 समकोण है, और दिया गया tan A बराबर 1/√3 ये दिया गया है।
तो बहुत सारे मान पूछे गए, जैसे फर्स्ट नंबर इसमें पूछा गया है साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी। अब बच्चे क्या करेंगे, सर ये साइन ए प्लस सी का फार्मूला है, वाओ क्या बात है, और ए और सी ये 90 है तो ये मिलकर देखो, अब इसमें एक ए होगा एक सी, जिसकी मर्जी उसको मान लो, मैं इसको ए मानता हूँ, इसको सी मानता हूँ, ए के लिए दिया गया तो बनाने में आसान होगा इस वजह से, ठीक है। अब बोलेंगे सर बी तो पता है 90 है, और ये आएगा जब फार्मूला ये लिखा है तो ये है साइन ए प्लस सी का आंसर देखो कैसे निकालेंगे बच्चे, ए प्लस सी बोलेंगे ये 90 है, ट्रायंगल के तीनों मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी कितना होता है 90, यानी ए और सी कितने हैं मुझे नहीं मालूम, बस इतना मालूम है ए और सी को जोड़कर भी 90 होगा, तब तो 90 90 180 हो पाएगा, बी 90 है, ए और सी भी 90 होना चाहिए जोड़ के, तो पूरा कितना हो जाएगा 180, तो बोलेंगे ए प्लस सी की जगह सर 90 लिख दो, तो ये साइन 90 हो गया, और साइन 90 का मान 1 हो गया सवाल। ना ना बेटा ना ना मुन्ना ऐसे नहीं करते, ऐसे करोगे क्या, अरे 3 4 नंबर का सवाल आएगा, 2 नंबर का आएगा, 2 नंबर वाला तुम सवाल लाइन में निपटा दे रहे हो एक, तो ऐसा नहीं करना ना, नहीं तो फिर मोए मोए हो जाएगा आपके साथ। तो इसको सब पहले सॉल्व करते हैं, तुमने तो इसका यूज ही नहीं किया, ये फालतू में थोड़ी ना दिया है। तो साइन ए बराबर 1/√3, ये क्या है, ये बच्चों लंब, क्या है लंब, ये क्या है आधार, लंब कितना है बताओ बच्चों, लंब कितना है, लंब है इसका 1, आधार है √3, निकालना क्या है, कर्ण निकालना है, तो यहीं पे निकाल लेते हैं, यहाँ स्पेस है अभी, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण बराबर लंब बताओ कितना है 1 का स्क्वायर, आधार कितना है और √3 का स्क्वायर, तो कर्ण क्या आ जाएगा भाई, कर्ण है तो इधर क्या लगा दो अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर हटा दिया है, 1 का स्क्वायर 1, रूट से स्क्वायर कैंसिल यानी 3 आ जाएगा, और 1 और 3 मिलकर कितना हो गए 4, और 4 से बाहर कितना आ जाएगा, अब थोड़ी कैलकुलेशन समझो ना, 3 और 1 4, 4 से बाहर कितना आ जाएगा बच्चों 2, यानी कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई 2, कर्ण पता है, अब सब कुछ निकाल लेंगे भाई, अब सब कुछ मालूम चल जाएगा, साइन ए निकालना है, ये ए है भाई, ए के लिए तो कुछ चेंज नहीं होगा, साइन सीधा होगा, यहाँ साइन लिखो, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है बताओ 1, कर्ण कितना अभी निकाला 2, तो ये हो जाएगा 1/2 गुड़े डॉट लगा है गुड़ा, कॉस सी, कॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन हमें इस सी के लिए बात करना है, इसके लिए ये आधार है, ठीक है, ये आधार है ये लंब है, आधार बटे कर्ण, तो आधार इसका क्या है 1, और ये अभी निकाला हमने 2, तो ये भी आ जाएगा 1/2 प्लस कॉस ए निकालना है बच्चों, कॉस ए कैसे निकलेगा, सर कॉस होता है आधार बटे कर्ण, ए के लिए बात करना है तो आधार कितना है √3 और कर्ण कितना है 2, तो ये आ जाएगा √3/2, फिर साइन सी निकालना है सर, साइन सी क्या होता है साइन, सर साइन होता है क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, और मुझे सी के लिए बात करनी है, सी के लिए लंब कितना होगा √3, सी के लिए ये आधार है, कोण सी के लिए ये आधार है, ये लंब है, तो √3/2 ये भी आ जाएगा √3/2, सॉल्व करते हैं इसको, नीचे देखो 1 1 1, नीचे 2 दूनी 4 प्लस √3 का 3 में 3, कैसे सर √3 9 हो गया, √9 हो जाएगा, और √9 से बाहर कितना आ जाएगा 3, और जब 2 बार रूट में लिखी हो तो संख्या बाहर हो जाती है, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 3 और 1 4, 4/4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा, मैंने 1 तो पहले भी ले आया था ना, हम लोग 1 तो बहुत पहले ले आए थे। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसका एक और है, बोला गया है कि कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी,
बोलेंगे बच्चा सर जी ये कॉस ए प्लस सी का फार्मूला है। किसका है? कॉस ए प्लस सी का। फिर से कॉस 90, कॉस 90 का मान 0। सर 0 आएगा, नहीं करना वैसे, अपना पूरा लगाना है दिमाग इस पे। कॉस ए अभी निकाला था हमने लोगों ने, कॉस ए √3/2 होता है, तो ये √3/2 आ जाएगा। कॉस सी हमने निकाला था, देखो ये लिखा है कॉस सी 1/2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2, ऊपर निकाला है तो क्यों बार बार वो करें। साइन सी √3/2 आ गया। देखो ऊपर √3 का गुणा 1 पे तो √3 आ जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, माइनस √3 का 1 पे तो √3 और बटे 4। देखो सेम संख्याएं लिखी, दोनों सेम सेम है, तो सब एक्सट्रैक्ट कर दो, घटा दो यार भाई, क्यों इतना जोखिम लेना है। सीधा क्या लिख देंगे 0। बोलो बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फिर से एक ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग। इस ट्रायंगल का नाम देते हैं हम लोग, ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, क्यों समकोण है। ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर, और ये वाला क्यों जो है समकोण है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। क्यों क्या है? समकोण है। बोला गया पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, और ये कितना है 25 सेंटीमीटर। कितना है? 25 सेंटीमीटर। और पी क्यू जो है ये बोला गया 5 सेंटीमीटर। बोला गया निकालना साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान। साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान निकालने हैं ये। चलो रखते हैं वैल्यू। पी क्यू कितना है? ये बच्चों 5 सेंटीमीटर। पी क्यू कितना है? ये पी क्यू है 5 है। बोला गया पी आर, यानी ये वाला पी आर और क्यू आर, मतलब ये दोनों लाइन, ये वाला कर्ण और ये आधार दोनों मिलके 25 होना चाहिए। भाई 25 कैसे होंगे? मैं बोलूँ ये 10 है तो आप तुरंत बोल देंगे सर अगर इनको दोनों को 25 होना, अगर ये 10 है तो ये कितना आएगा 15। कैसे आएगा? 25 में मैंने माइनस कर दिया। अब मुझे पता तो नहीं है कि कौन कितना होगा भाई। 10-15 हो सकते, 12-13 हो सकते हैं, 8-7 हो सकते हैं। 8-7 नहीं होंगे, कैसी बातें कर रहे हो। 22-3 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। 25 लाना है। तो मान लिया कि मैंने ये ए है, कितना है ए, तो ये कितना हो जाएगा भाई। जितना मान लो ये 10 होता तो 25 में 10 घटा देते 15। अब ए को घटा देंगे 25 में से, 25 में से कितना माइनस कर देंगे ए को, तो ये 25 माइनस ए आ गई। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो हो गया सवाल सब कुछ। अब पता है तुमको क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है 25 माइनस ए, कितना है 25 माइनस ए, और इसका होल स्क्वायर। लंब कितना है 5, आधार कितना है बच्चों ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब इसको खोलते हैं, 25 माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 प्लस बी स्क्वायर, मतलब बी की जगह कितना है ए स्क्वायर, माइनस 2ab। 2a का मतलब कितना था 25 और b का मतलब है a, तो 25 दूनी कितने हो गए 50 a, तो ये आ जाएगा बच्चों 50a, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और प्लस का a स्क्वायर। अब इनको सबको इधर पकड़ लो, ठीक है। इसको ले आओ, संख्याओं को उधर रखो, तो ये हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर इधर लिखा है, माइनस का 50a लिखा है, और ये प्लस का a स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का हो गया। इसको मैं दूसरे कलर से लिख दूं, इसको मैं इधर लाया हूं तो माइनस का क्या हो गया a स्क्वायर। मैं इसको निपटा देता हूं, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये बराबर इधर 25 पहले से है, 25 उसी तरह लिखता है, 625 उधर जाएगा तो का एक हो जाएगा माइनस का 625। बात आ गई होगी समझ में। अब देखो ये ए स्क्वायर और ये स्क्वायर क्या हो गए कैंसिल, क्यों हो गए? अरे भाई दोनों, ये प्लस का है वो माइनस का है, तो इधर क्या बचा
माइनस का 50 ए, और 25 में 625 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 600। समझे? बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लेते हैं। अब यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ए बराबर आ जाएगा 600 और बटे हो जाएगा 50। 0 0 बच्चों हो जाएगा कैंसिल। 5 का भाग देंगे, 12 पंचे 60, यानी ए की वैल्यू आ गई यहाँ से 12। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 12। ए अगर 12 आ गया, ए कितना आ गया? 12। बाकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे बताओ जल्दी से, कैसे निकालेंगे? ए क्या है? ए था क्यू आर। क्यू आर का मतलब लंब, यानी यहां से अगर लिखना चाहूं तो मैं क्यू आर की वैल्यू लिख सकता हूं। क्यू आर ए था यानी 12 था, तो यहां से पी आर कितना आ जाएगा? पी आर यानी कर्ण, भाई 25 माइनस ए था, 25 माइनस 12, तो ये आ गया 13। कर्ण की वैल्यू 13, आधार की वैल्यू 12। अब मुझे साइन पी निकालना है, साइन पी, मुझे कॉस पी निकालना है, और मुझे टेन पी निकालना है। इनकी वैल्यू निकालनी है। पी का मतलब सारा भाई सब कुछ उल्टा कर देना है, ये वाला निकालना है, ये कोण निकालना है, तो मतलब लंब आधार बनेगा, आधार लंब बनेगा। वैसे साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। टेन क्या होता है? लंब बटे आधार। मुझे इन सब की वैल्यू चाहिए, बोलो। इन सब की वैल्यू आ जाएगी, कैसे आ जाएगी वो देखो। देखो इधर, लंब बटे कर्ण, ये पी के लिए ये लंब नहीं है, पी के लिए ये आधार है, ये लंब है, ये आधार है, ये लंब है पी के लिए। तो बताओ कैसे होगा? लंब बटे आधार, लंब क्या है पी के लिए? ये वाला। और ये कितना है? क्यू आर। क्यू आर कितना है? 12। तो लंब इसका कितना हो गया? 12, और कर्ण कितना हो गया? 13। आधार, तो आधार इसका देखो ये वाला है, आधार ये वाला है। आधार कितना था इसका? 5। 5 बटे 13। लंब कितना है? 12। आधार कितना है? 5। तो इसका आंसर आ जाएगा 12 बटे 5। बोलो, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, और फिर आगे कहानी करते हैं। देखो, हाँ, ये सत्य और असत्य बताना है। जैसे बोला गया tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ऐसा किसने बोला? tan a का मान 1 से सदैव कम होता है? भाई tan की वैल्यू तो इन्फिनिटी तक जाती है। कैसी बातें कर रहे हो आप? tan की वैल्यू तो कहाँ तक जाती है? इन्फिनिटी तक ना। तो ये तो गलत है। कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12 बटे 5। हाँ हो सकता है, sec a का मान 12 बटे 5 क्यों नहीं हो सकता? cos a कोण ए और कॉजेंट के प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ठीक है, कोसेंट ना इसको बोलते हैं। देखो क्या आपको याद होगा? ज्या, स्पर्श ज्या, कोज्या ना, ज्या कोज्या स्पर्श ज्या, टेंजेंट कोसेंट ना। आगे है कि कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। आपको लगता होगा सर कॉट ए जो बना है वो कॉट और ए का मल्टीपल है ना, ऐसा कुछ नहीं होता, ये गलत बात है ना। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो आप इनको सॉल्व कर लेना। उम्मीद है कि मुझे आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू, जय हिंद।